बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करती हूँ। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। 9 की स्टेटमेंट है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसकी मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब फर्स्टली हमें पता हो कि हमारे पास सिंस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। अब सिंपली मैं क्या करूँगी, टेंजेंट थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँगी। अब क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट का स्क्वायर है तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म्स का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर में मैं एलसीएम लेती हूँ तो एलसीएम आ जाएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम है तो वो क्या आता है, वो भी कोसाइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, कोसाइन स्क्वायर थीटा। एंड दिस इज न्यूमरेटर में आ जाएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स देखिए, दोनों के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के यहाँ पे जो डिवीजन में टर्म्स है वो क्या है, सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो गई। सो दिस इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या टर्म बन रही है, कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंड एज वी नो कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर में इन दोनों की जगह मैं क्या करती हूँ, 1 पुट कर देती हूँ। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगी। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट थीटा प्लस 1। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमारे पास कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल आता है, कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो सिंपली कोटेंजेंट थीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी, कोसाइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1। अब न्यूमरेटर में अगर हम लोग एलसीएम लें तो क्या आएगा, साइन थीटा, और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या एलसीएम आएगा, साइन थीटा, और इसके न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर हो या न्यूमरेटर, दोनों की हमारे पास जो डिवीजन है, डिवीजन में हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, साइन से साइन थीटा कैंसिल। सो दिस इज इक्वल टू कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा। दिस इज ओवर राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नोट करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही है, ठीक है। सो राइट हैंड साइड is equal to left hand side. Hence proved
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करती हूँ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्टली आई राइट हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोसाइन थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे को टेंजेंट थीटा की मैं वैल्यू पुट कर दूँगी कोसाइन थीटा बाय साइन थीटा। सो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसाइन थीटा प्लस इसकी जगह लिख देते हैं कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब इन दोनों टर्म्स का अगर मैं एलसीएम लूँ तो वो आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस कोसाइन थीटा कैंसिल हो गई, ये आ गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल, तो ये आ गया कोसाइन थीटा इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस कोसाइन थीटा को अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन थीटा। डिवीजन में हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं दोनों टर्म्स, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा। अब हमें पता है हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों के एडिशन की जगह मैं क्या करूँगी, 1 पुट कर देती हूँ। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस कोसाइन थीटा, डिवीजन में क्या है हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा। तो देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, कट गई। सो हमारे पास बाकी क्या बच गया, 1 बाय साइन थीटा एंड 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। ये हमारी कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें ये किसके इक्वल आ गई, कोसिकेंट थीटा के, एंड कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या राइट हैंड साइड पे है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करती हूँ। को टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगी। फर्स्टली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू को टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो को टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, को साइन थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे को टेंजेंट का स्क्वायर है तो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा। मैं सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, को स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर में हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो वो भी क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास ये लिखा हुआ है टर्म, ये क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने इस टर्म से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो तो हम लोगों ने की थी याद, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से मैं वैल्यू लेती हूँ साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब फर्स्टली मैं ये डिनोमिनेटर में इसकी जगह क्या पुट कर देती हूँ, 1, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, सो दिस इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। माइनस का साइन ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, और ये इसका क्या है हमारे पास है, दोनों के एडिशन का स्क्वायर है। अब कोसिकेंट थीटा स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन थीटा, एंड कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, कोसाइन थीटा बाय साइन थीटा, और इनका क्या है हमारे पास स्क्वायर है। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया साइन थीटा, ये बन गया 1 प्लस कोसाइन थीटा और इसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हम लोग सेपरेट कर देते हैं स्क्वायर, और न्यूमरेटर में सेपरेट 1 प्लस कोसाइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग डिनोमिनेटर में देखें तो ये क्या फॉर्म बन रही है, देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक है। तो ये बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए क्या है 1 और बी क्या है मेरे पास कोसाइन थीटा के इक्वल, तो मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करती हूँ, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस कोसाइन थीटा इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा। अब डिनोमिनेटर में मैं फॉर्मूला ओपन करूँगी तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कोसाइन थीटा इंटू 1 माइनस कोसाइन थीटा। तो एक से एक कैंसिल हो गई वैल्यू, बाकी क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसाइन थीटा। ये मेरी राइट हैंड साइड थी। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। इसकी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और इसका ओवरऑल क्या है, स्क्वायर है। सीकेंट थीटा स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोसाइन थीटा के, माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा
डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। अब इन दोनों टर्म्स का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा कोसाइन थीटा, न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस साइन थीटा। अब मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में स्क्वायर सेपरेट कर देती हूँ, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी याद हो, कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से मैं कोसाइन की वैल्यू कोसाइन स्क्वायर की वैल्यू सेपरेट कर लेती हूँ। सो कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंपली मैं क्या करूँगी, कोसाइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स देखिए मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसको ओपन करती हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं 2 टाइम लिख दूँगी इंटू 1 माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा वाली एक टर्म कैंसिल हो गई, बाकी हमारे पास बचा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब नोट करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करती हूँ। 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगी। सो फर्स्टली आई राइट हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो तो मैंने आपको बताई थी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख देती हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा। 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 2 टेंजेंट थीटा इंटू 1 बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय सीकेंट स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, कोसाइन के इक्वल, सिंस 1 बाय सीकेंट इज इक्वल टू कोसाइन थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि सीकेंट का स्क्वायर है तो यहाँ पे कोसाइन का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा। दिस इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पे टेंजेंट का फॉर्मूला ओपन करती हूँ, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। अब ये कोसाइन का स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं कोसाइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा लिख सकती हूँ। एक कोसाइन से एक कोसाइन कट गया, तो बाकी हमारे पास बचा 2 साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। अब ये हमारे पास कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, और ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो मैं इसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्टली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगी, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा, मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 प्लस साइन थीटा से और डिवाइड भी कर दूँगी 1 प्लस साइन थीटा से। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन।
तो ये फार्मूला आपको याद होगा 1a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आपको आइडेंटिटी याद हो कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर मैं कोसाइन स्क्वायर थीटा को सेपरेट करूँ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर में अगर आप लोग नोट करें तो क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स किसके इक्वल है कोसाइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो न्यूमरेटर में मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे न्यूमरेटर में कोसाइन का स्क्वायर है तो इसको मैं 2 टाइम लिख देती हूँ कोसाइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। एक कोसाइन से थीटा से एक कोसाइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज़ इक्वल टू कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ये हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और हमारे पास कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।